सही है। काशिफ, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा काशिफ, ये जो नई तहकीकाती टीम है जिस पे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है फैमिली को, उस हवाले से बताएं। वो उस इजलास में जो पहला इजलास हुआ, ये मिले आपस में, क्या नई बात क्या हुई? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ ये इजलास हुआ हुमा अब्दुल्ला, और ऐसा लगता था कि जैसे अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स आई, तो उसके बाद फैमिली इस पर भी एतमाद जो है वो नहीं करेगी। लेकिन फैमिली भी वहाँ पहुँची, फिर जो इस केस के वकील है जिब्रान नासिर, वो भी पहुँचे और ये इजलास 5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें डीआईजी क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी की जानिब से सदारत की गई। ना सिर्फ इस इजलास में वो लोग शामिल थे जो 5 रुकनी कमेटी नई बनाई गई, यानी कि दूसरी कमेटी जो बनाई गई है, बल्कि इसमें पुराने कमेटी के 2 सीनियर अफसरान, जिसमें एसएसपी एसआईओ और एसएसपी ईस्ट, वो भी शामिल थे और उनकी जानिब से तमाम तर ब्रीफिंग भी दी गई और जो अब तक सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई हैं वो भी हवाले की गई। और साथ साथ उसी इजलास के दौरान जो है वो एसएचओ फिरोजाबाद हैं, उन्हें जो है वो तलब किया गया और उनका वेट भी किया गया। फिर वो वहां पहुंचे और उनकी जानिब से भी बहुत सारी चीजें पूछी गई, बताई गई, चूंकि फैमिली को बहुत सारी चीजों पे खदशात हैं। और ना सिर्फ फैमिली को, बल्कि जो क्राइम सीन का जो वो स्पॉट है उससे जो चीजें नहीं प्रिजर्व की गई, उनसे भी बहुत ज्यादा चीजों को खदशात हैं। ताहम इसमें सिर्फ एक एसएचओ को या फिर एक डीएसपी को ओहदे से हटाना किसी बहुत बड़ी अच्छी कामयाबी नहीं है पुलिस के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, हमने पहले दिन भी बात की थी आपसे, फिर उसके बाद भी बात की थी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब वहाँ पर क्राइम सीन यूनिट की टीम पहुंची थी तो उनकी जानिब से जो फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की गई और जब हाथ जले हुए थे और वो नहीं लिए जा सके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फिर अब बिकॉज पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया कि उनकी शनाख्त मिट सके, चेहरे पे भी तेजाब डाला गया, एसिड डाला गया, हाथों की जल्द भी इसीलिए जलाई गई ताकि फिंगरप्रिंट्स नहीं हासिल किए जा सकें। तो इसके पीछे एक मेटिकुलस प्लानिंग शामिल है और जाहिर है कोई प्लान करके अगर मर्डर कर रहा है मुबैना तौर पर इसका, तो ये बड़ा अहम केस बन जाता है। अच्छा, कार्रवाई का कल बताते रहे हैं, आईजी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या फहरिस्त है आपके पास, किस किस के खिलाफ गफलत बरतने पर कार्रवाई हुई है? और डॉक्टर उसामा के खिलाफ भी क्या कोई तादीबी कार्रवाई हुई है? देखिए, अब तक कोई कार्रवाई ना डॉक्टर उसामा के खिलाफ हुई, ना दीगर अफसरान के खिलाफ हुई। शहर में जब भी कोई चीज़ छोटी से होती है तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो एसएचओ को जो है वो हटाया जाता है, लेकिन इसके पीछे तमाम तर वो अफसरान जिनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसको खुदकुशी की तरफ लेके जाया जा रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये मामला जो है देख लीजिएगा खुदकुशी की तरफ जाएगा, उनके खिलाफ भी यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई क्राइम सीन होता है तो उसको जो है वो कॉर्डन किया जाता है, उसे महफूज कर लिया जाता है, वो नहीं किया गया। मैं मुसलसल 7 रोज तक वहां जाता रहा इब्तिदाई तौर पर और 7 रोज तक वो कॉर्डन नहीं किया गया था। जब दूसरी पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जो है वो वहाँ बाकायदा तौर पर उस स्पॉट को कॉर्डन किया गया है और वहां से अब किसी भी शख्स को इजाजत नहीं है कि वहां जाया जा सके। चूंकि इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वहां से मजीद शवाहिद मिलने थे, लेकिन पुलिस की जानिब से पहले कह दिया गया था कि ये तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। फिर प्रॉब्लम ये आती है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि पुलिस को और मेडिकल लीगल टीम जो है, जो जिसने भी ये मेडिकल बनाना था, इन दोनों का एक पेज पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों एक पेज पर नहीं थे, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। अब देखें, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आनी थी हमने उसी पर जो है वो अमल दरामद करना था, लेकिन चूंकि रिपोर्ट सही नहीं आई इसलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई तो क्या सिर्फ उस रिपोर्ट के लिए, बाद ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें मेडिकल करवाया अच्छा काशिफ, 2-3 और चीज़ें आपकी बातों से ही हमें ज़रा 1-2 और सवाल आ रहे हैं। नंबर 1, डॉक्टर उसामा का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने पहला पोस्टमार्टम किया था, वो भी तो डॉक्टर सुमैया के अंडर ही आते हैं, तो लिहाजा उसकी फाइनल रिपोर्ट तो डॉक्टर सुमैया के ही परहैप्स हाथों से या सिग्नेचर के बाद निकली होगी। वो हमें एक्सप्लेन कर दें कि हाउ डिड दैट हैपन कि उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम हुआ, मतलब पहला भी तो उसी टीम ने ओके करके आगे किया था, नंबर 1। नंबर 2, हाउ डज इट वर्क? या डीएनए रिपोर्ट आ गई है कि नहीं आ गई? बिकॉज जिन्होंने, जो कातलों ने इतनी कोशिश करके उनके हर हाथ के प्रिंट्स मिटाए, मतलब हर चीज़ शनाख्त जो है उनकी ख़त्म करने की कोशिश की, वैसे वो भी थोड़े से कोरे ही होंगे, उनको नहीं पता था कि डीएनए भी होता है, तो डीएनए से तो पता चल ही जाना चाहिए था, या फिर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आई मीन वी आर जस्ट थिंकिंग कि इतनी लंबी प्लानिंग थी कि वो भी, उनको भी पता था कि डीएनए नहीं होने वाला, व्हिच इज स्ट्रेंज। बिल्कुल, देखिए ऐसे ही है। जब पहले मैं आपको सबसे पहले दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से थोड़ा सा लिंक दूं कि
बाकायदा तौर पर तेजाब जो है वो पिलाया गया, फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो चुके थे, जिस्म के बहुत सारे हिस्सों पर तेजाब के निशानात हैं, तो ये चीज़ देखने में ही लगती थी, जो कि फादर की जानिब से भी पहले दिन ही कहा गया था कि पूरी बॉडी जली हुई थी। नंबर 2 के जो पहली मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें आपने कहा डॉक्टर सुमैया के साइन थे, उन्हीं की अथॉरिटी थी, तो हमने ये चीज़ देखी कि उसमें डॉक्टर सुमैया के साइन नहीं थे और उनकी जानिब से पहले ही डॉक्टर उसामा को, जो उनके मातहत हैं, उनको कहा गया था कि इस रिपोर्ट को मैं नहीं मानती। फिर उसके बाद तफसीली बात हमसे भी हुई, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई, उन्होंने 14 ऐसे पॉइंट उठा दिए कि जिसपे जो है वो बहुत सारे खदशात पैदा हो गए। उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है डॉक्टर उसामा के खिलाफ कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। एक रिपोर्ट जो 6 दिन पहले जारी की जाती है उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, फिर जब दूसरी रिपोर्ट जारी की जाती है कोई एक चीज़ इसमें नेग्लिजेंसी नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और वो सवालात डॉक्टर सुमैया ने उठाए और वो सवालात कम्युनिकेट भी किए उन्होंने 3 अगस्त को, और ना सिर्फ कम्युनिकेट किए लिख कर बल्कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए। सो यस, वो ये नुक्ते उठा रही थी बार बार कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। नहीं तो फिर वो उस डॉक्टर उसामा के अगेंस्ट इंक्वायरी अभी तक क्यों नहीं हुई? सॉरी काशिफ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल क्योंकि या तो वो बहुत ही कोई इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर है या फिर देन ही वाज अदरवाइज ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू डू व्हाट ही वाज आस्क्ड टू डू। तो ये चीजें या फिर ये रूटीन में ऐसे ही चलो कोई भी लाश आ जाए ऐसे ही पोस्टमार्टम होता है, शायद नहीं पता होगा कि इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा केस बन जाएगा। तो मतलब which identifies the flaws in the system। आप ये बताइएगा कि वो जो गोली मिली थी वो क्या था, मतलब वो कैसे मिल गई थी? उस वक्त भी सवाल उठा था। वो जो गोली का खौल था वो इस केस से रिलेटेड है, वो इस केस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 7 दिन बाद अगर गोली वहां से मिली थी तो वो तो किसी की हवाई फायरिंग का खौल भी हो सकता है जो वहां पे आके गिर गया हो। कह रहे हैं 7 दिन तक तो वो क्राइम सीन जो था वो ओपन पड़ा हुआ था, वो कोई छोड़ के भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है उधर जाके, क्योंकि इस किस्म की जब हरकतें हो रही थी ना, शक तो वहीं से पैदा हुआ था। बिल्कुल अब्दुल्ला, ऐसा ही है कि हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में कमजोरियां नजर आई बल्कि चीजों को छुपाने के लिए भी जो है वो कोशिशें की गई। जब ये फैसला कर लिया गया कि दूसरा पोस्टमार्टम होगा तो अचानक से 8 रोज बाद वहां से खोल मिल जाता है। इस पे पहले भी मुतादिद बार मैं कह चुका कि वो जो क्राइम सीन का जो स्पॉट है उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था और ये मुमकिन नहीं था कि दोबारा से वहां से खोल मिल सकता 8 रोज बाद। फिर ये हुआ कि जब मेडिकल बोर्ड में बहुत सारी चीजें सामने आई कि अब ये मेडिकल बोर्ड होगा तो अब दूसरा मेडिकल बोर्ड होगा, तो नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो गए। उस दौरान फिर मुख्तलिफ ऑडियो सामने आने लग गई जिसमें मीर रजा की ऑडियो थी, फिर उसके वालिद की ऑडियो थी। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इन तमाम तर चीजों को रोकने की कोशिश की जा रही है। फैमिली की जानिब से एक दिन मेडिकल को डिले भी करवाया गया, वो यही वजह थी कि उन्हें भी ये लगता था कि जिस मेडिकल बोर्ड को उनके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है वो इसके अहल नहीं है। तमाम ये चीजें बहुत ज्यादा सामने आई, फिर इंपॉर्टेंस हुई और इस तमाम तर दौरानिए के अंदर फिर भी पुलिस जो है वो खामोश थी। अगर पुलिस ने बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी तो उसमें से कोई चीजें सामने लाती, ना कि सिर्फ एक खोल जो है वो दिखा दिया गया 8 दिन बाद और उसके बाद ये कहा गया कि हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें, अगर वो चीजें अब भी हैं, अब नई इन्वेस्टिगेशन टीम को ये चीजें मिल चुकी हैं, फैमिली ने एतमाद कर लिया है और अगर ये तमाम तर चीजें हैं तो उसको साबित भी फिर पुलिस करेगी और फिर उसके शवाहिद भी मिलेंगे। अच्छा काशिफ, ये भी फाइनली बता दें काशिफ, सॉरी एक और चीज, ये जो हमें ऐसा ही बताया जा रहा है और आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि बिल्कुल आखिर में मीर रजा ने बिफोर ही वेंट आउट और फिर ये सब कुछ हुआ, उन्होंने काफ़ी पैसे जो थे अकाउंट्स में अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र भी इधर उधर किए थे। मतलब दैट इज़ ऑल्सो वेरी टेलिंग कि वो उस वक्त अपने लास्ट कुछ घंटों में ऑब्वियसली ही वॉज ट्रबल्ड, ये तो हमें पता ही है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी चल ही रहे थे और इसी की वजह से फिर आगे क्या हुआ। लेकिन वो जो ट्रांसफ़र किए गए वो किधर किए गए, मतलब उसको भी फॉलो अप किया है इस केस में? देखें बिल्कुल उसमें ये भी बताया गया कि इनके पास कैश अमाउंट 40,000 थी जिसमें 39,000 वो जो है वो अपने घर पर अपने फादर को और मदर को दिए। फिर उन्होंने फादर और मदर को कुछ पैसे ट्रांसफर भी किए और अपने पास 1,000 रुपये लिए और लेने के बाद एक ऑनलाइन टैक्सी करवाई और वहाँ से रवाना हुए। फिर जो उन्होंने गन उठाई थी वो गन जिस अंदाज से जहाँ से उठाई वो एक मशकूक तरीका था कि गन साथ लेके जा रहे, चीज़ें इस तरफ जा रही थी कि ये तमाम तर चीज़ें प्लान तरीके से हो रही हैं। फिर उसके बाद अचानक से जब जो शवाहिद मिलना शुरू हुए वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे थे। मामला खुदकुशी की तरफ जो सीसीटीवी आना शुरू हुई, जो दिखाया जा रहा था उससे ये लगता था कि ये खुदकुशी की तरफ जा रहा है मामला, लेकिन फिर अचानक से मामला टर्न होता है
मीर रजा ने लोगों के इस तरह के भी शवाहिद मिले हैं कि लोगों के पैसे देने थे, और ये भी शवाहिद मिले हैं कि उसने मुख्तलिफ लोगों से पैसे मांगना शुरू भी कर दिए थे और उसके मैसेजेस भी सामने आए हैं। लेकिन वालिदैन की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो मैसेजेस इस तरह के आए हैं, क्या उनको फॉरेंसिक करवाया, जो स्क्रीनशॉट पुलिस के पास है, क्या उनकी फॉरेंसिक हो गई, या फिर जो ऑडियो लीक्स हुई हैं तो ताहम ऑडियो के हवाले से कोई फॉरेंसिक करवाया गया, या ऐसी ये ऑडियो आधी अधूरी ऑडियो जो है वो जारी की जा रही है, और ये किसकी जानिब से अचानक से केस को खराब करने के लिए जारी कर दी गई है। ताहम वो जो ऑडियो थी या जो फिर मैसेजेस थे, उनमें कहीं भी ये साबित नहीं हो रहा था कि ये खुदकुशी है या फिर किसने मारा या फिर ये क्या मामला है। You know, Kashif, once ये तो again, चले। the point is proven कि अगर हमारे शहर में जगह जगह सीसीटीवी, और ये मेन शाहराहों से ही गुजर रहे हैं ना, जगह जगह हमारे पास सीसीटीवी कैमरे होते, सेफ सिटी के एक्चुअल कैमरे होते जिनकी फुटेज भी ठीक होती और वो तमाम एरिया कवर कर रहे होते, तो इनकी ये जो ऑनलाइन टैक्सी की पूरी ट्रैकिंग है मिल सकती थी। ये कहाँ कैसे जाते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ जाकर उतरते हैं, कहाँ से चलते हैं। This could have been so much easier अगर हमारे पास ये मवाद होता। थैंक यू काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन Thank you, दैट वाज बहुत ही ये वैसे मतलब एवरी टाइम वी हेयर इट, और आप लोग भी सुनते होंगे, इट इज़ सो सैड। जहाँ वो लड़का रात के 3 बजे या 2 बजे व्हेनेवर 1000 रुपया लेके निकला, ही न्यू ये सुसाइड वाली बात तो वहाँ जा रही थी, दैट्स अनदर स्टोरी, वो ख़त्म हो गई है बात, बट ही न्यू दैट हिज परहैप्स इट्स नॉट गोना एंड वेल। इतनी सी चीज लेके आप वो गन लेके जा रहा है, उसको पता है कि कोई ना कोई तनाज़ा है कि क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज गोइंग ऑन। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं कि इस केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।